नफ्स परस्ती करने वाले इनसे क्या टकराएंगे। नफ्स परस्ती करने वाले इनसे क्या टकराएंगे। एक हुसैन अहमद मदनी लाने में ये मर जाएंगे। जिनका ये सारा हिंदुस्तान है। उलमाए देवबंद को रब ने बख्शी आला शान है। दीवाना। अब आइए एक शेर मनक़बत के सुनाना चाहता हूँ और एक बड़े शायर को आपके हवाले करना चाहता हूँ। सुनने के लिए तैयार हैं? खास करके स्टेज की तवज्जो मुझे मिलेगी और उनकी दुआएं मिलेगी। देखिए मेरे दोस्तों कि मेरे आका जानते थे उनकी जुरात के बगैर। आहा, सदर मुशायरा दीवाना-ए उमर जनाब हजरत मौलाना अबू साले साहब, आपकी तवज्जो। सरताज सुल्तानपुरी की खूबी एक ये भी रही, इतने खराब माइक पे इतना अच्छा पढ़ के चला जाना, ये बड़ी बात है। 5 मिनट में लोगों की सांसें फूल रही है, वरना माइक अच्छा होता खुदा के गम मजा आ जाता। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, आवाज बहुत खींच रहा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अब मैं नहीं कहूंगा कि इसमें आवाज डालो, नहीं तो और खराब हो जाएगा बाद में। क्या मसला? शेर देखे सुनने के लिए थोड़ा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इधर ट्रांसफर कीजिए, मैं आप तक शेर ट्रांसफर कर रहा हूँ। शेर देखे मेरे दोस्तों, मेरे आका जानते थे उनकी जुरात के बगैर। अरे दीन हक कमजोर है फारूकी ताकत के बगैर। थोड़ा बोलो मेरी जान सुभान अल्लाह। मेरे शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कहे जो मर्द हो, जो खामोश हो हम समझ जाएंगे आप कौन हो, तो थोड़ा बोले लहके। हाँ, मेरे आका जानते थे, तेवरे उमर देखिएगा, मेरे आका जानते थे उनकी जुरात के बगैर। अरे दीन हक कमजोर है फारूकी ताकत के बगैर। अरे कौन पढ़ सकता था बैतुल्लाह में खुलकर नमाज? कौन पढ़ सकता था बैतुल्लाह में खुलकर नमाज? अरे हजरत फारूक आजम की हिमायत के बगैर कौन पढ़ सकता था? कौन पढ़ सकता था बैतुल्लाह में खुलकर नमाज? हजरत फारूक आजम की हिमायत के बगैर, जिसमें बेटे की खता पर बाप देता है सजा, जिसमें बेटे की खता पर बाप देता है सजा। अरे आदिल मुमकिन ही नहीं है उस अदालत के बगैर, आदिल मुमकिन ही नहीं है, आदिल मुमकिन ही नहीं है उस अदालत के बगैर, जिसमें बेटे की खता पर बाप देता है सजा। आदिल मुमकिन ही नहीं है उस अदालत के बगैर। दोस्तों, अल्लाह दौलत और सरवत से बहुत लोगों को नवाजता है, लेकिन आज भी इस रुए जमीन पर अल्लाह वाले ऐसे मौजूद हैं जो सहाबा की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। हजरत उस्मान गनी को अल्लाह ने इतनी दौलत और सरवत से नवाजा था। एक यहूदी का कुआं था, आप ये वाकया जानते हैं अच्छी तरह से। यहूदी बात बात पे वो कुएं पे पानी बंद कर देता था। हजरत उस्मान गनी को खबर लगी, अल्लाह के रसूल ने दरखास्त की और हजरत उस्मान गनी ने वो कुआं खरीदा और वक्फ कर दिया, दान कर दिया हमेशा के लिए। शेर देखे मेरे दोस्तों, मेरे आका जानते थे उनकी जुरात के बगैर, दीन हक कमजोर है फारूकी ताकत के बगैर। कौन पढ़ सकता था बैतुल्लाह में खुलकर नमाज? हजरत फारूक आजम की हिमायत के बगैर, जिसमें बेटे की खता पर बाप देता है सजा। आदल मुमकिन ही नहीं है उस अदालत के बगैर। कैसे मिलता मोमिनों को मीठे पानी का कुआं? कैसे मिलता मोमिनों को मीठे पानी का कुआं? दिल भाई दूसरे मिसरे पे आपकी दुआएं मुझे मिलेगी। कैसे मिलता मोमिनों को मीठे पानी का कुआं? हजरत उस्मान गनी की पाक दौलत के बगैर। कैसे
जिंदाबाद जिंदाबाद। पाक दौलत इस पे दाद चाहिए, दाद दे दी। कसम खुदा की मेरे शायरी के मेराज हो गई। कैसे मिलती मोमिनों को, कैसे मिलता मोमिनों को मीठे पानी का कुआं। हजरत उस्मान गनी की पाक दौलत के बगैर हाफिजे कुरान बनाओ मोमिनों बच्चों को तुम, हाफिजे कुरान बनाओ मोमिनों बच्चों को तुम। घर कभी जन्नत नहीं बनते तिलावत के बगैर, घर कभी जन्नत नहीं, घर कभी जन्नत नहीं बनते। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तानपुर, क्या शेर सुन रहे हैं। घर कभी जन्नत नहीं बनते तिलावत के बगैर। एक शेर ताल्ली का हुआ है, यकीन जानिए कई जगह मुसलसल 2 साल 10 साल से मैं रोजाना हर साल जाता हूँ निजामत करने। कभी कभी ये गलती हो जाती है कि कभी तारीख मेरी कहीं लग गई, वहां नहीं जा पाता। मुशायरे तो होने को हो जाते हैं, लेकिन उलमा की जबानी जो मैंने सुना, कहा बीबी निजामत तो हो गई, प्रोग्राम भी हो गया, लेकिन निजामत की याद बार बार आपकी आती रही। बज़्म हल्का सा फीका दिखा मुझे। मैं शेर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। शेर देखे, आदल मुमकिन ही नहीं है, आदल मुमकिन ही नहीं है, अमा उस अदालत के बगैर पानी पानी हो गया मैं। आलिमों ने जब कहा, आए है पानी पानी हो गया मैं। आलिमों ने जब कहा, अरे बज़्म फीकी थी मुजाहिद की निजामत के बगैर। बज़्म फीकी थी, बज़्म फीकी थी मुजाहिद की निजामत के बगैर। आदल मुमकिन ही नहीं है उस अदालत के बगैर। मेरे आका जानते थे उनकी जुर्रत के बगैर। दीन हक कमजोर है फारूकी ताकत के बगैर। मैं बड़े अदब के साथ मौनात भंजन से आए हुए शायर आली जनाब ताबिश रेहान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजें। हेलो हेलो, अस्सलामु अलैकुम मोहतरम हाज़रीन। वाकई काफ़ी खूबसूरत ये नातिया मुशायरा इंतज़ाम जो इंतज़ामिया ने किया है, और फहरिस्त भी बड़ी माकूल बनाई उन्होंने। और आज के इस नातिया मुशायरे की सदारत फरमा रहे हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिह साहब दामत बरकातुहू। खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे मुजाहिद हसन हबीबी साहब। हजरात फहरिस्त बहुत मुख्तसर सी है, ज़्यादा आपको सब्र नहीं कराया जाएगा। सीधे सीधे मैं नाते पाक का मतलब पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। हाँ माइक ठीक है, कर ले। देखेंगे अब्दुल कवी भाई मतला, वाकई आगे का जो हल्का है बहुत ही बेदार है, बहुत ही मुतहर्रिक एक्टिव है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सिर्फ ये 10-20 लोग जहाँ पहुँच कर मुशायरा कामयाब हो जाएगा, अल्लाह ताला सलामत रखे। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ महाराजगंज से मेरे साथ आए तमाम साथियों को, बहुत बहुत शुक्रिया। मतला देखें। किसी दिन हक ताला के, सुने दोस्तों, सुने और सर धुने, इनायत हो ही जाएगी। क्या नाउमीदी कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है। हमें कहीं से नाउमीद नहीं होना है, अगर ज़ाहिरी असबाब नहीं है हमारे पास। शेर सुने, किसी दिन हक ताला के इनायत हो ही जाएगी, इनायत हो ही जाएगी। किसी दिन हक ताला के इनायत हो ही जाएगी। किसी दिन हक ताला, सुभान अल्लाह, क्या सांस है भाई। अल्लाह अकबर। किसी दिन हक ताला की इनायत हो ही जाएगी।
हमें आका के रोज़े की ज़ियारत हो ही मियाँ ये है ताबिश रेहान के रोज़े की ज़ियारत हो ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अकील भाई और डाइस में जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मैं तब सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अरे सदर मोहतरम का हुक्म फिर पेश करना समाअत फरमाएं। हमारे तमाम शुरा इकराम तमाम मेहमान काबिल कद्र हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हुए सदर मोहतरम की के हुक्म पर फरमाइश पर मतलब फिर पेश करना समाअत फरमाएं कि हमें आका के रोज़े की ज़ियारत हो ही जाएगी किसी दिन। किसी दिन हक़ ताला की इनायत हो ही जाएगी हमें आका के रोज़े की ज़ियारत हो ही जाएगी। एक शायर एक शख्स एक शायर एक शख्स एक मेहमान नवाज शख्स जो मेरे दिल के बहुत करीब रहा है हमेशा से, वो शख्सियत है अली जनाब नदीम फैजी साहब की। बहुत पुराना ताल्लुक है, वाकई बड़े मेहमान नवाज शख्स है। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। बड़े मुखलिस हमारे दोस्तों में उनका जिक्र होता है और शुमार होता है। जब कभी जफर जलालपुरी साहब फैजाबाद आया करते तो नदीम भाई के यहाँ रुका करते थे, कभी कभी मेरा भी साथ होता था। नदीम फैजी साहब के हवाले से ये शेर मैं पहुंचा रहा हूँ समाअत फरमाए। नदीम सुल्तानपुरी सुम्मा फैजी समाअत फरमाए। मतलब धोखा हो जाएगा, मतलब सुल्तानपुर के लोग नाराज हो जाएंगे। सुल्तानपुरी कि हमें आका तारिक हाशिम साहब देखें कि खुदा के सामने सरकार जब आंसू बहाएंगे। हम गुनाहगार लाख गुनाहगार खताकार थे, लेकिन एक उम्मीद की सदर मोहतरम कि खुदा के सामने सरकार जब आंसू बहाएंगे खुदा के सामने सरकार जब आंसू बहाएंगे खुदा जब आंसू बहाएंगे गुनहगारों की महशर में शफाअत हो जाएगी। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, पूरा नारे तकबीर। ऑल इंडिया नादिया मुशायरा ताबिश रैहान जिंदाबाद। वाह भाई वाह कि हमें आका खुदा के सामने सरकार जब आंसू बहाएंगे गुनहगारों की महशर में शफाअत हो ही जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। और अकील भाई अगर आपके हवाले से कोई शेर पेश न करूं तो बड़ी नाइंसाफी होगी। मुझे कौसर मारूफी साहब का मुजाहिद भाई वो शेर याद आया कि वल्लाह लुटाने का तुझको क्या खूब करीना आता है, अंदाज़े सखावत पर तेरी हातिम को पसीना आता है। वाकई ये भी तौफीक खुदाबंदी की बात होती है। लुटाने वाले बहुत होते हैं, कोई नाच गानों पर लुटाया करता है, कोई कव्वालों पर लुटाया करता है, लेकिन ये भी तौफीक की बात है कि आप नाते नबी पढ़ने वाले पर लुटा रहे। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में, आपके कारोबार में, आपके तमाम चीजों में बरकत अता फरमाए। कि हमें आका और ये
खूबसूरत सा शेर जलसा ये नातिया मुशायरा मुनक्किद करने वाले उन तमाम बच्चों के कमेटी के उन तमाम अफराद के हवाले से पेश कर रहा हूँ। मुजाहिद भाई वो शेर के करीब आने से चलता है शख्सियत का पता। सदर मोहतरम करीब आने से चलता है शख्सियत का पता, जमीन से चांद भी छोटा दिखाई देता है। जो दूरियां होती है बदगुमानियां पैदा करती है, करीब आने से इंसान की असलियत का पता चलता है। और मुझे वो शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। आज वो लोग जो जाते हुजूर पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, अगर आपकी सीरत का मुताला करें तो शायद ऐसी गलती ना करें। शेर समाअत फरमाएं कि हमें आका मेरे सरकार की सीरत अगर पढ़ ले जहां वाले, मेरे सरकार की सीरत अगर पढ़ ले जहां वाले। क्या बात है, अगर पढ़ ले जहां वाले, मेरे सरकार की सीरत अगर पढ़ ले जहां वाले, मेरा दावा है उनको भी मोहब्बत हो जाएगी। अरे ताबिश यार फिर पढ़ो यार। मेरा दावा, क्या दावा ही जाएगी, मेरे सरकार की सीरत अगर पढ़ ले जहां वाले, मेरा दावा है उनको भी मोहब्बत हो ही जाएगी। बकिया शार छोड़ते हुए क्योंकि वक्त का भी मुझे ख्याल करना है, और आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में अपने इन तमाम दोस्तों के हवाले से जो बड़ी हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, हर एतबार से हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, मैं इन तमाम दोस्तों के हवाले से आखिरी शेर और बड़ा प्यारा सा शेर इंशाअल्लाह मचल जाएंगे, आप खामोश देखें समाअत फरमाएं कि मेरे सरकार के दुरूद सलामों से जुबां को तरे रखो ताबिश, के दुरूद और सलामों से जुबां को तरे रखो ताबिश, दुरूद और सलामों से जुबां को तरे रखो ताबिश, किसी दिन ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो जाएंगे। अरे वाह वाह वाह, क्या अच्छा नुस्खा बताया है, क्या अच्छा वजीफा बताया है। जज़ाकल्लाहु खैरा अकील भाई, के दुरूद और सलामों से जुबां को तरे रखो ताबिशे, किसी दिन ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो ही जाएगी। एक मतला और एक शेर, ये मुकम्मल ना थे लेकिन दो शेर सिर्फ पढ़ूंगा, उसमें मतला में बराए मतलब पढ़ रहा हूँ, दूसरा शेर खास तौर से मुझे पढ़ना है और इसलिए कि यहाँ पर बड़ी तादाद में हमारी और माएँ और बहनें हैं। एक पैगाम मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ और भी हजरत मौलाना मोहम्मद साले साहब सदर मोहतरम के हवाले से वो पैगाम मैं पहुँचाऊंगा। उससे पहले मतला समाज फरमा ले, उसके बाद इंशाल्लाह आगे मैं बढ़ता हूँ। कि सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, बेसहारा
है। बेसहारा और बेवा, बेसहारा और बेवा की खिदमत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। अब वो शेर जिसके लिए मैंने मतलब पढ़ा है, मौलाना मोहम्मद तुफैल साहब तशरीफ फरमाए और हमारे उलमाए करम देखिए बाहर से तशरीफ लाए हुए से देखें कि साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन के। मिसराई बोल रहा। बेटियों पर नजर रखनी है और उनके गार्जियन, उनके सरपरस्त की बड़ी जिम्मेदारी है। अगर सरपरस्त चाहे, अगर खास तौर से माँ तो बच्चियों के बारे में हर एतबार से जानती है, माँ की कहीं कमी और कोताही होती है कि जो बच्ची यहाँ से निकल जाती है। समाज के साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन के, साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन के। अपनी 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 बेटियों की खुद हिफाजत कीजिए, सरवरे आलम से मोहब्बत कीजिए। अपनी अपनी बेटियों की खुद हिफाजत कीजिए। चार मिसरे और मैं पेश कर रहा हूँ। क्या अच्छा पैगाम दिया है। जिनको छोड़ा गया था सहरा में, रब ने उनका ख्याल रखा है। जिनको छोड़ा गया था सहरा में, रब ने उनका ख्याल रखा है। प्यास उनकी बुझाने की खातिर, प्यास उनकी बुझाने की खातिर आप ज़मज़म निकाल रखा है, आप ज़मज़म निकाल रखा है। क्या बात है भाई, आप ज़मज़म निकाल रखा है। हाँ। एक मतला और दो शेर का मैं सहारा इसलिए लेना चाहता हूँ ताकि आपकी बेदारी बरकरार रहे। उसके बाद इंशाल्लाह एक मुख्तसर नाते पाक पेश कर रुखसत हो जाऊं। समाप्त कि ये भी घर अल्लाह का आबाद होना चाहिए, ये भी घर अल्लाह का। देखिए पीछे वाले भी चाहिए, पीछे वाले भी शरीक हो सकते हैं। ऐसा ना सोचे कि जो आगे बैठे वो फंसे हुए। आप भी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोल सकते हैं, आप ये भी इसमें शरीक हो कि ये भी घर अल्लाह का। पीछे वाले हजरात को मैं खास तौर पर शरीक कर रहा हूँ और देखना चाहता हूँ कि उनकी दाद कहाँ तक पहुँच रहे हैं। कि ये भी घर अल्लाह का आबाद होना चाहिए, मस्जिद अक़सा। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। मस्जिद अक़सा को, मस्जिद अक़सा को अब आजाद होना चाहिए। ये भी घर अल्लाह का आबाद होना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। देखिए हम चारों को बड़ी आमतौर पर कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी नंबर आ जाए, पढ़ के बैठ जाए, लेकिन आज बिल्कुल अच्छे वक्त पे आए। क्या अकील भाई के आने के बाद नंबर आया। अल्लाह ताला हमारे अकील भाई को सलामत रखे और इन तमाम चाहने वालों को सलामत रखे। कुछ दुआएं मुझे भी दीजिए कि मैंने बुलाया जी। हाँ देखिए एक नाज़िम मुशायरा का बहुत बड़ा दर्जा होता है, अहम रोल होता है वाकई, इसमें तो कोई दो राय नहीं। समाज फरमाए बिल्कुल शायरों पर हम लोगों की माँ का ये रोल अदा करते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे, इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। कि ये भी घर अल्लाह का
अगर शरारत पर आ जाए तो दुआ के बाद भी बुला सकता है जी जी कि ये भी घर अल्लाह का। अब वो शेर अब देखता हूँ कि कौन शख्स खामोश बैठता है कि जुल्म की हद से भी आगे बढ़ गया उसका सितम, कि जुल्म की, हाँ जुल्म की हद से भी आगे बढ़ गया उसका सितम। अब तो इस्राइल को, हाँ अब तो इस्राइल को बर्बाद होना चाहिए। क्या बात है। माशाअल्लाह। हाँ जी रिजवान साहब जज़ाकल्लाह। फिर पेश कर रहा हूँ भाई, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। कैसे फंस रही थी लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही। अल्लाह ताला सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। देखिए यही मोहब्बतें होती है, शायर पढ़ता नहीं सामीन पढ़वा लेते हैं। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया कि ये भी घर अल्लाह का, जुल्म की हद से भी आगे बढ़ गया उसका सितम, जुल्म की हद से भी आगे बढ़ गया उसका सितम। अब तो इस्राइल को, हाँ अब तो इस्राइल को, हाँ अब तो इस्राइल को बर्बाद होना चाहिए। ये बिगर अल्लाह का आबाद होना चाहिए। ये बिगर अल्लाह का के अहले बात। अच्छा एक और पैगाम में पेश कर रहा हूँ समाज में कि अपने बच्चों को जो लावारिस बनाकर छोड़ दे। क्या बात है। कि अपने बच्चों को जो लावारिस बनाकर छोड़ दे, अपने बच्चों को जो लावारिस बनाकर छोड़ दे। ऐसे लोगों, ऐसे लोगों को तो बे औलाद होना चाहिए। सदर मौसूफ नवाज रहे हैं कि ये भी घर अल्लाह का। अच्छा मैं दूसरा कलाम पेश करने जाता लेकिन वही आपकी फरमाइश का पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। समात फरमाए कि ये भी घर अल्लाह का आबाद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए एक नए कलाम तक मैं पहुंच रहा था, भाई ने बड़ी मोहब्बत से फरमाइश की, भी नया ही समात फरमा ले। नहीं वक्त का भी ख्याल करना है इंशाअल्लाह। एक कोई कलाम पढ़िए बस। एक कलाम। बहरहाल आपने इतनी मोहब्बतों से नवाज दिया कि अगर मैं अभी भी बैठ जाऊं तो मैं समझता हूं मैं कहीं घाटे में नहीं हूं। मुजाहिद भाई अगर मैं अभी भी बैठ जाऊं तो कहीं घाटे में नहीं हूं। अल्लाह ताला सलामत। अच्छा देखिए चलिए अब सदर मोहतरम का हुक्म आ गया है तो मैं दोनों पढ़ूंगा लेकिन वक्त एक ही का लूंगा। समाज। क्या बात है, क्या मुफक्किराना सोच है। चलते बनगरे चलते बनगर चलते बनगर। माशाल्लाह माइक बहुत अच्छा बन गया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह रहने दीजिएगा। चल हाँ माहौल भी अच्छा बन गया। अच्छा जब माहौल बन जाता है अच्छा तो फिर माइक जैसा भी रहे। कि चलते बनगर चलते बनगर चलते बनगर चलते बनगर आती है सदा आती है सदा आती है सदा हर पल दिल से
आती है सदा हर पल दिल से उठ बांधी अब अपना रखत सफर चल तैयबा नगर चल तैयबा नगर। और भाई आपकी ने जिस जुमले के जरिए फरमाइश दर्ज कराई थी वो बंद पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए कि ज़म-ज़म से प्यास बुझाएंगे और अजवा खजूरे खाएंगे। ज़म-ज़म 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 से प्यास बुझाएंगे और अजवा खजूरे खाएंगे। जब हो कि ज़ियारत रोज़े की जब होगी ज़ियारत रोज़े की मिट जाएगा सारा दर्द जिगर चल तैयबा नगर चल तैयबा नगर चल तैयबा नगर मक्के की डगरे। वहां जाकर फिर क्या करेंगे समाज फरमाए भाई ताबिश क्या नक्शा खींचा। चूमेंगे हजरे अस्वद को अल्लाह अल्लाह चूमेंगे हजरे अस्वद को चूमेंगे हजरे अस्वद को मांगेंगे खूब दुआ रो रो। चूमेंगे हजरे अस्वद को मांगेंगे खूब दुआ रो रो। हम डूब के इश्क़ इलाही में हम डूब के इश्क़ इलाही में कि हम डूब के इश्क़ इलाही में हम डूब के इश्क़ इलाही में काबे का लगाएंगे चक्कर चल तैयबा नगर चल तैयबा नगर चल तैयबा नगर मक्के की डगरे। जो सारी कायनात में जो सारी कायनात में बुजुर्ग बा कमाल है अल्लाह कि जो सारी कायनात में बुजुर्ग बा कमाल है। जो जात है अजीम तर जो जात बेमिसाल है वो आमिना का लाल 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 है। हरम की सरजमीन पर जो पूज जा रहे थे कल गिरे हुए हैं आज सारे बुत वो देखो मुंह के बले। ये बेसते रसूल हाशमी का फैज़ ही तो है कि इस जहान गुम रही का रूप ही गया बदले। और रोज दीन हक पे है और रोज दीन हक पे है तो कुफर पर ज़वाल है वो आमिना का लाल 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 है। और सुल्तानपुर में ये बंद में पढ़ रहा हूँ और यकीनन इसकी पजीराई होगी समाज पर। आमिना का लाल है कि वो आमिना का लाल है। नबी के दोस्तों का यूं ही मर्तबा नहीं बढ़ा नबी के दोस्तों का क्यों न हो अजीम मर्तबा नबी के दोस्तों पे क्यों न मेहरबान हो खुदा। नबी के दोस्तों पे उंगलियां उठाने वाले सुन नबी के दोस्तों का यूं ही मर्तबा नहीं बढ़ा। नबी के दीन के लिए
लिए, नबी के दीन के लिए लुटाया जान माल है, वो आमना का लाल है, वो आमना का लाल है। और खास तौर से ये बंद समाज फरमाए, क्या बात है कि वो आमना का लाल है, वो कौन सा सितम है मुशरिकों ने जो किया नहीं। अल्लाह अल्लाह, मगर बिलाल अपने दीन से कभी फिरा नहीं। बेशक हक है। वो कौन सा सितम है मुशरिकों ने जो किया नहीं, मगर बिलाल अपने दीन से कभी फिरा नहीं। अरब की तपती रेत पर लिटा दिया गया, मगर ज़बां पे जो आहद आहद का विर्द था रुका नहीं। जो डर सकी न झुक सकी, जो झुक सकी न डर सकी, वो हिम्मत बिलाल है, वो आमना का लाल 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 है। बाकी ये बंद छोड़ते हुए आखिरी मक्ते का बंद बजाई भाई कानपुर में खातों से बड़ी आपने हौसला अफजाई फरमाई थी उस बंद पर। आखिरी बंद पेश, उसके बाद ये जगह लेता हूँ समाज फरमाए। देखिए मैं अपने इस भाई को सलाम करता हूँ, उतनी दूर से कुर्सी को हटा हटा कर कैसे बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच रही है। वाकई ये काबिल कदर हमारे। देखिए भाई इनको कुर्सी दीजिए वरना मैं इनको स्टेज पर बुला लूंगा। भाई इनका हक है, इतनी मेहनत से बेचारे हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं। कि वो आमना का लाल है, नबी ने हर यतीम बेनवा को आसरा दिया, नबी ने आके वहशियों को आदमी बना दिया। निजाम अदिल का निफाज करके इस ज़मीन पर नबी ने जुल्म जौर को जहान से मिटा दिया। कोई किसी को ताबिशब, कोई किसी को ताबिशब सताए क्या मजाल है, वो आमना का लाल 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 है। अस्सलाम वाह दोस्तों, ये है जनाबे ताबिश रेहान। मुशायरों को दोनों हाथों से लूट कर वो चले गए। हाँ एक बंद के लिए बहुत वायरल हुआ जी। हाँ ना बिल्कुल, इजाजत है आपको। देखिए वाकई एक बंद वो शॉर्ट रील के जरिए, शॉर्ट क्लिप के जरिए बहुत चला। मैं एक बंद पेश कर दे रहा हूँ समाज फरमाने। उलमाए देवबंद को रब ने बख्शी आला शान है, नफ्स परस्ती करने वाले इनसे क्या टकराएंगे, नफ्स परस्ती करने वाले इनसे क्या टकराएंगे। एक हुसैन अहमद मदनी लाने में ये मर जाएंगे। कब्र परस्ती माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अरे भाई एक हुसैन अहमद मदनी समाज फरमा, फिर पेश कर रहा हूँ समाज फरमा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए पहले मैंने नफ्स परस्ती की जगह कुछ और लगाया था, लेकिन मैंने शिद्दत कम करने के लिए इसको उसमें उसद पैदा करी समाज फरमा कि नफ्स परस्ती करने वाले इनसे क्या टकराएंगे, नफ्स परस्ती करने वाले इनसे क्या टकराएंगे। एक हुसैन अहमद मदनी लाने में ये मर जाएंगे। जिनका मरहूम ने भी
हिंदुस्तान है, उलमाए देवबंद को रब ने बख्शी आला शान है, उलमाए देवबंद को रब ने बख्शी आला शान है। अरे भाई ताबिश, यकीन जानिए ताबिश भाई, एक बात अर्ज करूं मैं आपको कि ताबिश रेहान ने जिस एतबार से इस मुशायरे को लूटा है, यकीन जानिए कि अगर मुशायरा लूटने पे कोई सजा नाफिज होती और अम्बेडकर जी संविधान में लिख कर चले जाते तो आज के मुशायरा लूटने के बाद यकीन जानिए कि ताबिश रेहान को उम्र कैद की सजा हो सकती थी। लेकिन ऐसा अंदाज में इन्होंने पढ़ा है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूं कमेटी के लोगों को, मोतबर लोगों को, और खास करके अकील भाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आकर महफिल के अंदर जान डाल दी। और ये बात हकीकत है अकील भाई, आपसे पैसा लेने के लिए नहीं, अल्लाह ने आपको दौलत और सरवत से बेपनाह नवाजा है। ये तो झटके में आप कमा लेते हैं, लेकिन अल्लाह देखिए कभी कभी किसी को कव्वाल पे लुटाने का मौका देता है, कभी आर्केस्ट्रा में लोग पैसा लुटाते हुए नजर आते हैं। आप नबी की सुन्नत अदा करके और माशाअल्लाह नाते मुस्तफ़ा पे लुटाते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला बेपनाह आपकी दौलतों में बरकत अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, दौलत में बरकत अता फरमाए। मजीद 2 कदम आगे बढ़ के दुआ करता हूँ अल्लाह बीवी में भी बरकत अता फरमाए, जब कुशादगी बढ़े तो इसमें भी हो। खैर बहरे के मौलाना तुफैल साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि 15 नवंबर को जियारत हरीमैन शरीफैन के लिए वो निकल रहे हैं। अल्लाह इनके उम्र को कबूल फरमाए। ये देखिए मेरे दोस्तों, मैंने कहा कि दौलत में भी बरकत अता फरमाए, उम्र में भी बरकत अता फरमाए, और मैंने कहा बीवी में भी बरकत अता फरमाए, तो सबसे लंबा इनाम आ गया। अगर ये वीडियो वहां पहुंची तो खैरियत उनकी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है कि नहीं। खैर अल्लाह सलामत रखे। किसी को कोई मसला याद रहे न रहे, मर्दों में जाहिल निपट क्यों ना हो, जरी का काम करता हो, बेग का काम करता हो, मजदूरी कर रहा हो, उनको 3 सुन्नत जरूर याद रहती। 3 शादी की, बार बार धमकी देंगे 3 शादी कर लेंगे, 3 शादी कर लेंगे, है कि नहीं। खैर अल्लाह सलामत रखे। अकील भाई बहुत दयालु आदमी है, मैं अकील भाई को पर्सनली जानता हूँ, और अल्लाह ताला इन्हें खूब सलामत रखे। और दिल भाई जब तक आपको वो सुनेंगे नहीं जाएंगे नहीं, ये मैं